हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र, जिसे फ्रेंड्स इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स विद्युत धारा को कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप डेफिनेशन लिख रही है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए हमने डेफिनेशन लिखी, एक और हम आपको बताएंगे शॉर्ट। तो फ्रेंड्स क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसे हम फ्रेंड्स स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। इसे स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन होगी आपकी सिंपल। जैसे फ्रेंड्स मानिए कि आपका कोई आवेश ये रखा है फ्रेंड्स, क्यों आवेश है जिस पर धन पॉजिटिव है फ्रेंड्स। ये क्यों आवेश है इसका फ्रेंड्स, इसके चारों ओर एक यहाँ फ्रेंड्स आवेश रखा है और एक आवेश रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका। तो फ्रेंड्स इस आवेश का जहाँ तक प्रभाव जाएगा उस आवेश को कहेंगे फ्रेंड्स हम, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, चारों तरफ बराबर जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव जाएगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, जैसे उसे किसी आवेश का चारों तरफ जहाँ तक उसका प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है फ्रेंड्स, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप। तो इस क्यू के चारों तरफ जहाँ तक इस क्यू का प्रभाव जा सकता है वहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसा फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कुत्ता अपने गली का शेर होता है, तो फ्रेंड्स कुत्ते का जहाँ तक प्रभाव होता है वहाँ तक ही शेर होता है। अगर दूसरे मोहल्ले में जाए तो फ्रेंड्स वो नहीं, सब कुत्तों से डर के भाग जाता है ना। तो फ्रेंड्स उसका प्रभाव वहीं तक, अपने गली तक है बस। और जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि मुझे फ्रेंड्स मेरे यहाँ आसपास जानते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आगे अगर कोई स्टूडेंट से कहता हूँ कि फ्रेंड्स जाइए आप दुकान से ले आना कुछ भी, और मैं अपना नाम बताऊँ तो दे देगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे वहाँ तक मेरा प्रभाव है, मुझे वहाँ तक जानते हैं मुझे। अगर मैं कहूँ कि आपके वहाँ मेरा नाम बता देना, कुछ ले आना उधार, दे देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जानता, मेरा वहाँ तक प्रभाव नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं तक प्रभाव है, जहाँ तक मेरा पहुँच है वहीं तक ही, उसे ही प्रभाव कहते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली आई होप समझ रहे होंगे, मैं आपको उदाहरण भी दे दिया हूँ। तो प्रत्येक आवेश का चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उस आवेश को हम, उस बल को हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहते हैं फ्रेंड्स। और इसमें के कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे फ्रेंड्स वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश विद्युत का अनुभव हो तो उसे समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। और विद्युत बल रेखा, ओके चलिए हम आपको विद्युत बल रेखाएं भी बताएंगे। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, चलिए। विद्युत बल रेखा फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर वह गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखा फ्रेंड्स वे काल्पनिक रेखाएं या निष्कोष्ठ वक्र होती हैं जिस पर फ्रेंड्स हमारा धनावेशित पथ पर विद्युत क्षेत्र पर एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है फ्रेंड्स। ओके, जैसे फ्रेंड्स ये देखिए आपका कोई, मैंने आपके लिए ही डायग्राम बनाया था फ्रेंड्स। देखिए ये कोई फ्रेंड्स आपका चुंबक है, ओके, और ये फ्रेंड्स इधर है धनावेश, इधर है ऋणावेश। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विद्युत काल्पनिक रेखाएं जो बल रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। वो फ्रेंड्स जैसे ये जा रही हैं, देखिए आप, ये फ्रेंड्स एक काल्पनिक रेखाओं से, इन्हें देखा नहीं जा सकता, ऑब्जर्व या महसूस किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वक्र होती हैं, जो फ्रेंड्स ये ऐसे वक्र की तरफ जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये जा रही हैं फ्रेंड्स, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की तरफ प्रवेश कर जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आई होप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप समझ गए होंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। विद्युत बल रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है, एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स कुछ और आपको दिखा देंगे मेन पॉइंट, जो नोट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो फ्रेंड्स नोट पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पथ पर स्वतंत्र धनावेश गमन करता है। ओके फ्रेंड्स, ये एक है फ्रेंड्स इसकी कुछ विशेषताएं, विद्युत क्षेत्र की फ्रेंड्स विशेषताएं देखिए आप, नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आ जाते हैं कभी कभार पेपर में कि विद्युत
बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं जो आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखिए नंबर 1 विशेषता है फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। फ्रेंड्स विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ रहे होंगे। विद्युत बल रेखाएं अभी मैंने बताया था आपको डायग्राम के कि धन से निकलकर ऋण की तरफ जाती हैं विद्युत बल रेखाएं। ओके फ्रेंड्स, ये सदैव सीधी चलती हैं। फ्रेंड्स विद्युत बल रेखाएं सदैव सीधी चलती हैं। ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। फ्रेंड्स समांतर रेखाएं होती हैं, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। फ्रेंड्स समांतर तो नहीं कह सकते फ्रेंड्स, बट ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ओके, समांतर नहीं कह सकते बट प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगला फ्रेंड्स देखिए, ये लचकदार डोरी के समान होती है। फ्रेंड्स बताया था नाम, ऐसे होती है फ्रेंड्स, ऐसे जाती हैं तो ये डोरी के समान लचकदार होती है। ओके फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, अभिलंबवत निकलती हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कुछ फ्रेंड्स इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं थी वो हमने बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।